हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है कि सीएसआई नेट जून 2024 का एग्जाम ओवर हो चुका है। तो अब हमारा नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए, यानी कि इसके आगे की हमारी प्लानिंग क्या होना चाहिए। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट टू डू नेक्स्ट, क्योंकि एग्जाम ओवर हो चुके हैं। अब ये जो एग्जाम देने वाले स्टूडेंट थे, हमारे पास वैरायटी ऑफ स्टूडेंट हैं। तो अगर मैं पहले कैटेगरी की बात करती हूँ, क्योंकि अगर आपके पास देखिए अभी फिलहाल में दिसंबर एग्जाम के लिए आपके हाथ में जो है रफली 6 महीने का टाइम बचा है। अगर आपके पास अभी से आइडिया हो जाता है कि आपको आगे क्या करना चाहिए, तो इसमें ये है कि आपका जो टाइम वेस्टेज है वो कम होता है और आपको पता होता है कि आपको अपना नेक्स्ट मूव क्या लेना है। उसी के अकॉर्डिंग जो है आप तैयारी कर पाते हो और टाइम वेस्टेज से बच पाते हो। तो बात करते हैं, मान लीजिए अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एग्जाम जो है, मतलब एग्जाम का जो उनका लेवल था, या फिर आप कह सकते हो जो आपका आउटपुट था वो काफी अच्छा रहा है। ठीक है, अगर आपका एग्जाम काफी अच्छा रहा है और आपको लगता है कि आप जो है सम हाउ क्लियर कर ही लोगे एग्जाम, सो इन दैट केस आप जो है रिजल्ट का वेट कर सकते हो। लेकिन इस रिजल्ट के वेट के टाइम में ऑब्वियसली आपको 1.5 से 2 महीने का तो टाइम लग ही जाना है, रफली एक तरीके से देखा जाए तो इन सब प्रोसेस में, या फिर 1 से 1.5 महीने आप बोल लीजिए। तो इस रिजल्ट का वेट करते टाइम आप ये कर सकते हैं कि, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने एक तरीके से ये एग्जाम क्लियर कर लिया तो आप जो है इंटरव्यू के लिए आपको एक तरीके से बैठना होगा। किसी भी इंस्टीट्यूट का आप सेलेक्ट कीजिए, इंटरव्यू के लिए आपको बैठना होगा। तो बेटर है कि इस 1 से 1.5 महीने का इस्तेमाल आप अपने इंटरव्यू के प्रिपरेशन में लगाइए। कुछ टेक्निक्स का इन्फॉर्मेशन लीजिए, नॉलेज लीजिए, कुछ बेसिक क्लियर कीजिए, कुछ एडवांस क्लियर कीजिए। देखिए कि हाँ, प्रोजेक्ट प्रपोजल कैसे लिखा जाता है, एसओपी कैसे लिखा जाता है, ये सब चीजें जो है आप एक रफ आइडिया ले सकते हैं। ऐसे लोगों से बात कीजिए जिन्होंने ऑलरेडी इंटरव्यू पहले दिया है, या फिर यूट्यूब पे भी बहुत से लोगों के जो है इंटरव्यू के आपको वीडियो मिल जाएंगे। एक रफ आइडिया रखिए कि यस, आपका जो स्टेप है वो क्या होगा, और आप जो अपना आपका जो मतलब तरीके से इंटरव्यू पैनल होगा उसको आप कैसे काउंटर करोगे, कौन सी चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए, आपके टारगेट इंस्टीट्यूट क्या रहेंगे, मतलब कि आप किस इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू के लिए अपीयर होना चाहोगे, इसकी एक लिस्ट रेडी रहनी चाहिए। तो ये सब काम आप कर सकते हो अगर आपका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है, एंड सम हाउ इफ यू फील लाइक कि आप मोर देन 120 प्लस मार्क्स जो है वो एक तरीके से स्कोर कर लोगे। इन दैट केस आई विल सजेस्ट कि आपको टाइम वेस्ट ना करके ये 1 से 1.5 महीने का इस्तेमाल इंटरव्यू प्रिपरेशन में और सारी नॉलेज को गैदर करने में लगाना चाहिए। सेकेंड बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स की जो कि बॉर्डर लाइन पे हैं। बॉर्डर लाइन यानी कि उनको 50-50% श्योरिटी। देखिए, पेपर आपने दिया है अभी फिलहाल में, राइट? पेपर अभी तक किसी ने नहीं देखा है आपके अलावा। तो आपने पेपर दिया है तो आपको एक आइडिया लगा होगा कि यस, मेरा पेपर अच्छा गया है, या फिर पेपर मेरा ऐसा गया है कि 50-50% श्योरिटी है। यानी 50-50% श्योरिटी है मतलब तो हो गया कि आप 50% श्योर हो कि मे बी आपका हो भी सकता है, या फिर हो सकता है ना भी हो। यानी आप बॉर्डर लाइन पे हो सकता है आपके मार्क्स जो हैं कुछ ऐसे बन रहे हो, या फिर आपकी परफॉर्मेंस को आपने जब मतलब इवेल्युएट किया होगा तो आपको लग रहा होगा कि मे बी आपके उतने मार्क्स ना बने जिससे कि आपकी श्योरिटी हो सके। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आई विल सजेस्ट कि जिन भी बच्चों के बॉर्डर लाइन पे नंबर आ रहे हैं और जो श्योर नहीं है, दे आर नॉट श्योर, तभी तो 50-50 के चांसेस लग रहे हैं कि हाँ भाई 50% चांसेस है कि हो भी सकता है, 50% चांसेस है कि नहीं भी हो सकता है। सो इन दैट केस अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं और श्योर नहीं है तो आई विल सजेस्ट यू कि आप जो है आराम से 1 वीक का रेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, एंड देन यू कैन रीस्टार्ट। इसमें क्या होगा, देखिए, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसकी श्योरिटी 50-50% थी, लेकिन अगर आपका एग्जाम क्लियर हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने जो 1 से 1.5 महीने में पढ़ा है वो वेस्ट तो जाएगा नहीं, कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाएगा। और जब आप रीस्टार्ट कर रहे हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप कोई ऐसी यूनिट से टारगेट कीजिए जो आपने पहले प्रिपेयर ना किया हो, यानी कि एक तरीके से अनप्रिपेयर्ड पार्ट से आप शुरू कीजिए। मान लीजिए आपने अभी जो एग्जाम दिया उसमें आपने यूनिट 9 टारगेट नहीं किया था, तो आप अपनी तैयारी यूनिट 9 से शुरू कर दीजिए, ताकि अगर इन केस आपका एग्जाम क्लियर हो जाए तो वो यूनिट आपके नॉलेज को इनहेंस करने में काम आ जाए। और अगर आपका
इन केस वो एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है तो भी आप जितना पहले आपने यूनिट टारगेट किया था उससे आपको 1 से 2 यूनिट ऑब्वियसली बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक तरीके से हमारे पास एक एरिया होता है ना कि हम कहाँ से मार्क्स अच्छे ले सकते हैं, कहाँ से मार्क्स हम एक्स्ट्रा स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आपने 13 यूनिट टारगेट कर लिया है तब तो आपको मतलब कहते हैं ना एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी प्लान करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपने 13 यूनिट टारगेट नहीं किया है तो सीधा सीधा सा एक ऑप्शन होता है कि भाई नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ा दीजिए, ऑटोमेटिकली आपकी स्कोरिंग बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जो कि बॉर्डर लाइन पे है वो अपनी प्रिपरेशन को रीस्टार्ट कर सकते हैं 1 वीक के लगभग इंटरवल के बाद, ताकि आप थोड़ा सा फ्रेश फील कर सके, क्योंकि ऑब्वियसली सैचुरेशन आ चुका होगा। तो आप नेक्स्ट वीक का जो मंडे आने वाला है वहां से जो है अपने एग्जाम की तैयारी वापस से शुरू कर सकते हैं। और ऐसे यूनिट से शुरू कीजिए जो कि आपके प्रिपेयर्ड पार्ट में नहीं आता है, पहले आपने नहीं प्रिपेयर किया है। ओके, ये एक हो सकता है। अब ये तो श्योरिटी होगी। अब नहीं, अगर जैसे मैंने कहा, क्योंकि इसमें चांसेस है कि हाँ मेरा एग्जाम क्लियर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और जो आप प्रिपेयर करेंगे ऑब्वियसली, अगर आपने एग्जाम क्लियर कर भी लिया तो जो आप प्रिपेयर करेंगे वो कहीं ना कहीं आपके काम आ ही जाएगा, चाहे आप वो इंटरव्यू बोल लीजिए या फिर आप जब भी आप आगे चल के एकेडमिक्स में कदम रखेंगे, या फिर कहते हैं ना नॉलेज कहीं खराब नहीं जाती है, वो आपका कहीं ना कहीं आपका जो नॉलेज की क्वालिटी है उसको इंक्रीज करने में ही काम आती है। तीसरे लेवल के वो स्टूडेंट जो कि एक तरीके से इस बार उन्होंने जो है एक तरीके से ट्रायल दिया था, और ट्रायल दिया था और वो श्योर है कि उनका नहीं होने वाला है, राइट। ट्रायल दिया था, दैट इज फॉर श्योर, यानी कि समहाउ 100% श्योरिटी है कि वो उनका वो एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला है। तो आई विल सजेस्ट कि आपको तो जो मतलब एक तरीके से किसी भी तरीके से टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और आपको अपनी प्रिपरेशन जो है कंटिन्यू रखनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपने ट्रायल के लिए एक तरीके से एग्जाम दिया भी था तो दैट इज अ इंडिकेशन कि आप पहले से तैयारी कर रहे थे, तो उस तैयारी को रोकिए मत, उसको कंटिन्यू कीजिए और इस तरीके से लेके चलिए कि हाँ नवंबर तक जो है आपका पूरा का पूरा पोर्शन जो भी यूनिट आप टारगेट कर रहे हैं वो अच्छे से हो जाए। और अगेन मैं आपको एक तरीके से याद दिलाना चाहती हूँ कि मेक श्योर गलती से भी जो है आप कोशिश कीजिए कि आपसे एक भी यूनिट ना छूटे। आपने इस बार का पेपर देखा, राइट। बच्चे बार बार कंप्लेन कर रहे हैं, जो मतलब एक तरीके से जो मुझे बच्चों से रिव्यू मिला है कि मैम क्वेश्चन इंटरमिक्स आके रखे हैं, एक यूनिट को थ्योरी वाले यूनिट को एक तरीके से टेक्निक से जोड़ दिया गया है। ये जो करने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि सीएसआर आपको कोई भी एक ऐसा ऑप्शन नहीं देना चाहता है जहां से आपका जो एक तरीके से यूनिट है वो एक मतलब कम प्रिपेयर हो। ठीक है, यानी कि वो चाहता है कि आप मैक्सिमम की मैक्सिमम यूनिट टारगेट करें, इसीलिए वो क्या कर रहा है, वो इस तरीके से इंटरमिक्स क्वेश्चंस को बनाया जा रहा है। सो इन दैट केस आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मेक श्योर आप जो यूनिट टारगेट करें वो 13 के 13 यूनिट टारगेट करें, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है वो लेना बहुत जरूरी है 13 यूनिट का। क्योंकि अल्टीमेटली आप जब लैब में जाओगे तो वहां पे आपका जो नॉलेज है वही काम आएगा। तो आप किस जैसे बच्चे होते हैं ना कि हाँ मैम हम इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप बता दीजिए हम कितना यूनिट टारगेट करें, हम इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं हम कितना टारगेट करें। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए भले ही कितने यूनिट की क्यों ना जरूरत पड़े, लेकिन नॉलेज आपको बढ़ाना होगा। क्योंकि जब इंटरव्यू पैनल, आपको ये नहीं भूलना है कि अगर आप मतलब ये आप हो, ठीक है, ये CSIR है और ये है PhD, लेकिन इसके बीच में एक बड़ी सी दीवार है जिसे हम कहते हैं इंटरव्यू। भले ये एग्जाम बहुत से बच्चे क्वालिफाई कर जाएं, लेकिन ये इंटरव्यू वही बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं जो कि अच्छा खासा नॉलेज अपने पास रखते हैं। और ये अच्छा खासा नॉलेज आपके पास तभी आएगा जब आप मैक्सिमम यूनिट को टारगेट करोगे। रिस्ट्रिक्टेड यूनिट में आपका जो नॉलेज है वो भी रिस्ट्रिक्टेड रह जाता है। तो ये गलती मत कीजिए, क्योंकि अभी शुरुआत है। अगर अभी आपको नॉक नॉक किया जाएगा तो आप उसको सुधार पाओगे, लेकिन अगर आप 3-4 महीने निकल जाए उसके बाद आपको ये रियलाइज हो तो उसमें क्या होगा, उसमें इश्यू हो सकता है। सो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये मेरा सजेशन है, बीइंग द एजुकेटर फ्रॉम दिस कैटेगरी, ये मेरा सजेशन है कि आपको 13 यूनिट टारगेट करना चाहिए। अब अगर आप इससे कम यूनिट टारगेट करते हो तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस जो भी होगा ऑब्वियसली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन आप ही रहेंगे। लेकिन जो मुझे लग रहा है और जिस तरीके से चीजें धीरे धीरे चेंज हो रही हैं, उन चीजों को डील करने के लिए एक ही तरीका है कि आप अपना नॉलेज इनहांस कीजिए। और नॉलेज इनहांस तभी होगा जब अपने यूनिट नंबर जो है उनको आप इनहांस करेंगे, यानी नंबर ऑफ यूनिट्स को बढ़ाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये जो भी मैंने आपको सजेशन दिया है आप इसको पॉजिटिवली लेंगे और अपने ऊपर जो भी आप काम करने वाले हैं उसको प्रॉपर ढंग से प्रॉपर डायरेक्शन में करेंगे।
तो ये हो गई कुछ प्लानिंग कि हम आगे क्या कर सकते हैं, और गाइडेंस रिलेटेड किस टाइप के वीडियो आपको चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आने वाले दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन के लिए, ताकि मैं उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको प्रॉपर गाइडेंस दे पाऊं। इसके अलावा गाइज वेदमी पे जो है हमने गेट बीटी एंड गेट एक्सेल का जो एक तरीके से कोर्स है उसे हमने शुरू कर दिया है। आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और वेदमी का ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा अपने मोबाइल में, वहां से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अलग अलग कोर्सेज जो है अवेलेबल है गेट एक्सेल के लिए, गेट बीटी के लिए एंड गेट एक्सेल बीटी दोनों के लिए। इसके अलावा सीएसआई नेट दिसंबर 2024 का जो एग्जाम है उसके लिए भी बैचेस शुरू हो चुके हैं 15 जुलाई से, तो आप इसको भी टारगेट कर सकते हैं। यूज कर सकते हैं कोड वेद20 फॉर गेटिंग द 20% डिस्काउंट, और ये भी आपको वेदमी के ऐप पे ही मिल जाएगा। बाकी जो भी डिटेल की जरूरत हो आप जो है हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, यहाँ पे जो है आपको टीम मदद कर देगी बाकी इन्फॉर्मेशन को गेन करने में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। और आपको ये गाइडेंस पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय।